कनेक्शन ऐसे करेंगे जिससे उसकी बायसिंग कंट्रोल हो सके। ओके, तो बायसिंग जो होती है बायसिंग इन बीजेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बायसिंग के बेसिस में हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशंस को 3 रीजन्स में ऑपरेट करा सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड, देखिए आपके पास 2 जंक्शन है, एक इमीटर जंक्शन है और दूसरा कलेक्टर जंक्शन है। समझ पा रहे हो ना? जैसे कोई बीजेटी होता है तो बीजेटी में इमीटर बेस कलेक्टर होते हैं, उसमें पहला जंक्शन जो है वो इमीटर जंक्शन और दूसरा जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन होता है। ठीक है, ये वाला जंक्शन एक है, इसको हम बोल रहे हैं जेई इमीटर जंक्शन, दूसरा जंक्शन यहाँ पे है, इसको बोल रहे हैं जेसी, तो इमीटर जंक्शन। अब अगर दोनों के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये रीजन कौन सा होगा? ये सैचुरेशन रीजन होगा। अगर ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस और ये जंक्शन रिवर्स बायस तो क्या रीजन होगा? एक्टिव रीजन। अगर ये भी रिवर्स बायस है और ये भी रिवर्स बायस है तो क्या होगा? कट ऑफ रीजन। सिंपल है। अब कनेक्शंस पर डिपेंड कर रहा है कि आपने फॉरवर्ड बायस कनेक्शन किए हैं कि रिवर्स बायस कनेक्शन किए हैं। एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो जनरली यूज नहीं होता है, वो क्या है कि इस साइड आप रिवर्स बायस करोगे और इस साइड फॉरवर्ड बायस करोगे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव रीजन। जनरली यूज नहीं होता। ओके, तो बायसिंग के बेसिस में रीजन ऑफ ऑपरेशन कौन से रीजन में ऑपरेट करेगा और किस एप्लीकेशन में यूज होगा, क्योंकि रीजन ऑफ ऑपरेशन एप्लीकेशंस को भी डिफाइन करता है कि कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन में कौन सा एप्लीकेशंस में यूज होगा। ठीक है, जब ये सैचुरेशन में होता है और तो इसको स्विच ऑन कंडीशन बोलते हैं, एज ए स्विच वर्क करता है, तो स्विच ऑन कंडीशन होती है। और जब ये कट ऑफ में होता है तो स्विच ऑफ कंडीशन होती है। मीन्स आपकी सैचुरेशन और कट ऑफ कंडीशन स्विचिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। जिस एक्टिव रीजन एम्पलीफायर को सपोर्ट करता है, इस यहाँ पे हम लोग इसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। और रिवर्स एक्टिव को अटेन्यूएटर्स में यूज करते हैं और जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि अटेन्यूएटर्स बेस सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन मीन्स बायसिंग का इफेक्ट। दूसरा होता है कि बायसिंग आप या कनेक्शंस आप किस तरीके से कर रहे हो। कनेक्शंस जैसे ट्रांजिस्टर में आपके पास कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स। ठीक है, तो या तो ये 2 टर्मिनल होना चाहिए था, एक टर्मिनल का इनपुट एक टर्मिनल का आउटपुट, या फिर 4 टर्मिनल होना चाहिए था, 2 टर्मिनल का इनपुट 2 टर्मिनल का आउटपुट। पर यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं, तो 3 टर्मिनल्स में कैसे कनेक्शन करते हैं? एक किसी टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं। अगर आप इनपुट और आउटपुट में बेस को कॉमन करते हैं, जैसे मैंने अभी कर दिया, इनपुट आउटपुट में बेस कॉमन कर दिया, यहाँ पे इनपुट लेंगे और यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट में क्या कॉमन हो गया? बेस कॉमन हो गया। तो कौन सा कनेक्शन हो गया? ये कॉमन बेस। ऐसे ही हम लोग चाहें तो कॉमन इमीटर का मतलब इमीटर को कॉमन कर सकते हैं, ऐसे हम चाहें तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हैं। तो बायसिंग से आप 2 चीज़ों में पहुँचे, एक तो रीजन ऑफ ऑपरेशन, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग फ़ायदा है, अलग अलग कनेक्शंस हैं और हर एक कनेक्शन का अलग अलग फ़ायदा नुकसान है, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कॉमन बेस को, कॉमन बेस कनेक्शन को। और कॉमन बेस कनेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे बीजेटी ऑपरेट करता है। ओके, तो ये मैंने बना दिया है अभी आपके पास कॉमन बेस। एक ट्रांजिस्टर बीजेटी लिया और बीजेटी को मैंने यहाँ से ऐसे तरीके से ड्रॉ कर दिया, इमीटर बेस, कलेक्टर। ठीक है, इमीटर जंक्शन टर्मिनल, बेस टर्मिनल और एक कलेक्टर टर्मिनल।
तो ये सपोज अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो क्या होगा कि इसमें ये पी टाइप का होगा, ये एन टाइप का होगा और ये पी टाइप का होगा। इस तरीके से इसमें कलर्स का वेरिएशन मिलेगा। पीएनपी मतलब यहाँ पे आपको डिप्लीशन लेयर मिलेगा एक, और दूसरा डिप्लीशन लेयर आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जंक्शन अब एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना है। एक्टिव रीजन में आप देखो, एक हमने कॉमन बेस बनाया है, हम लोग इसको कॉमन बेस बनाना चाहते हैं, तो ये बेस ये था, इसको हमने कॉमन कर लिया। अब एक्टिव रीजन में ये वाला जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और ये वाला जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। इसको अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा और एन को, इधर वाले पी को, क्योंकि इसको रिवर्स बायस करना है, इसको एन से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन करते नहीं है तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ते हैं, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा, डायरेक्ट बैटरी लगाते नहीं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया आर ई, क्योंकि मीटर के पास है तो इसको रेजिस्टेंस लिखेंगे आर सी, और ये जो सप्लाई है इसको VCC लिख सकते हैं और इसको VEE लिख सकते हैं, क्योंकि ये DC सप्लाई है, ठीक है। ऐसा कुछ कनेक्शन होगा एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए। तो जब बैटरी ऑन होगी, दोनों बैटरीज कनेक्ट होने के बाद उनको हम दोनों को ऑन करेंगे। जैसे ही बैटरी ऑन होती है एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो एक ड्रिफ्ट करंट कितना फ्लो होता है और कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप मटेरियल of emitter. They start flowing towards electrons, and this flow constitute emitter current IE. So here there are many holes. These holes start moving towards base because of repulsion from this point, and this flow of holes creates a current flow through the material. So a high current flows through this material. Let this current be notated as IE. Okay, so this current is I have written as IE. Now these holes moving from emitter goes to the base is of n type, so some recombination will happen, and this small current will go into the base, and then little smaller current flows into the collector. Okay, so this is IC. इसको हम लोग IC कह रहे हैं क्योंकि कलेक्टर में करंट है। तो यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि एक स्मॉल करंट बेस में ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि बेस में बहुत छोटा सा लगभग 2% के लगभग रिकॉम्बिनेशन होता है। बाकी का जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं वो सारे के सारे कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो ये कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर हो गया, इसलिए जो मोस्टली करंट है वो IC IE के इक्वल होगा। जस्ट 2%, 1% से 2% तक कम होगा। जो 1% से 2% करंट है वो करंट IB बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है करंट IC हो गया, और यहाँ पर से जो करंट आ रहा है वो IE हो गया, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो IB करंट हो गया। ये आपको पता ही है कि
ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी प्लस आई सी, or I can say this largest current flows through the emitter, then smaller than this is IC, collector current, and the smallest current is IB current. This conclusion can be made from this observation, from this, and as this is very small, (1 to 2%), this is negligible. Okay, so IE is almost equal to IC. Okay, IE and IC will be almost equal. दोनों लगभग बराबर होते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स में इन दोनों को इक्वल ले लिया जाता है. ओके, ये हुआ जनरल वर्किंग. अब हम इसी की वर्किंग में ही थोड़ा सा और उसको क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करंट को. ठीक है, मीन्स करेंट्स कैसे फ्लो होते हैं, कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. तो इमीटर में जो करंट हैं वो मेनली होल्स के थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि होल्स वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. लेकिन वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनके कारण भी एक करंट फ्लो होगा. उस करंट को हम बोलेंगे INE. ओके, मीन्स जब एक जंक्शन है हमारे पास, ये हुआ आपका PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है, इस PNP ट्रांजिस्टर का ये जो जंक्शन है उसको कहते हैं कलेक्टर जंक्शन, और ये जंक्शन है उसको कहते हैं इमीटर जंक्शन. इसमें करंट IPE फ्लो होता है और नीचे करंट INE फ्लो होता है. IPE बेस में जब जाता है कुछ रिकम्बाइन हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ करंट है वो IPC में बदल जाता है. दूसरा करंट INE यहीं से फ्लो हो रहा है, इसके इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये भी बेस में जाएगा. तीसरा जो करंट फ्लो होता है ये जंक्शन चूँकि रिवर्स बायस है, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी फ्लो होगी N से P की साइड में, और रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होगी वो IPCO और INCO, जो होल से भी रिवर्स सैचुरेशन होगा और इलेक्ट्रॉन से भी रिवर्स सैचुरेशन होगा, और टोटल करंट हो जाएगी ICO. Okay, so this junction is called collector, and this junction is called emitter, or this junction is called base. इसको फॉरवर्ड बायस होना है, तो यहाँ पे जो बैटरी होगी वो फॉरवर्ड बायस मोड में लगी होगी, और एक बैटरी ऐसी लगेगी, तो ये हो जाएगी RE. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिलेगा
इस साइड भी अब VCC एक बैटरी रहेगी और RC। इसका लिमिटिंग रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब इस तरीके का कुछ सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेंगे। तो as emitter junction is forward bias and emitter current consists of hole current and electron current INE. IP is due to holes crossing emitter junction from emitter to base, and INE is due to electrons crossing from base to emitter. Since doping of emitter is much larger than the base, therefore emitter current is mainly due to the holes. Electron current is also there and in the same direction, therefore total current in the emitter IE is equal to IPE plus INE. ओके, अब हम बात करेंगे कलेक्टर करंट कंपोनेंट्स की। तो कलेक्टर में कौन कौन सी करंट्स होती है? तो कलेक्टर, नॉट ऑल द होल्स क्रॉसिंग द emitter junction reach the collector junction JC. The electrons in the n-type base, as the base doping is very small, therefore doping is only providing few recombination centers, very small part or aroma around 2%, very small part around 2% of the emitter current reduces due to recombination. Remaining holes move towards the collector by crossing the collector junction. They constitute the current represented by IPC. So IPC is equal to IC plus IC। okay? अगली करंट की बात करते हैं अपन बेस करंट की। So base current is very small, as you know. Some of the holes combine with the electrons in the base. The emitter current is little higher than the collector current. Due to recombination, there is a base current. So base current IB will be equal to IE minus IC. Okay, so I can say IPE minus IPC. ऐसा लिखा जा सकता है। As emitter junction is reverse bias, therefore there must be a reverse saturation current in this junction. This current is referred by ICO or ICBO, and two more currents are flowing, INCO and IPCO, that can also be added to the current. Okay. So this reverse saturation current in the collector junction consists of two currents. First one is INCO, and that is due to the electron carriers elements moving from P to N, IC, and दूसरी current जो आई थी IPCO, और दोनों को मिला के बना ICO. Okay. This is how transistor works. This is the working of transistor. Tomorrow we will see common base, common emitter and common collector configuration. Okay, thank you all. Thank you.